मधु और केटव, ये 5 अंगुल तक महाराज इन दोनों निशाचरों का ये प्रभाव है। धरती की 5 अंगुल परत तक मधु और केटव बिल्कुल छाए हुए हैं। भगवान ने मारा तो इनकी चर्बी पूरी धरती के ऊपर छा गई। तो 5 अंगुल तक ये 5 चीजें मिलती हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। 5 विषय धरती की 5 अंगुल मिट्टी तक रहते हैं। इसलिए महात्मा लोग धरती से कुछ मिट्टी उठा करके वहां अपना आसन लगाते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय के 16वें श्लोक में एक श्लोक आता है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन वश में कहां होगा? जब धरती से 5 अंगुल मिट्टी उठा करके आसन लगाया जाए। लेकिन अब ये संभव तो है नहीं। इतना इतनी बढ़िया तो मार्बल लगी हुई है, नहीं तो कच्ची जमीन पर आसन लगा करके बैठा जाए तो भजन में मन लगता है। लेकिन ये सब बातें संत महापुरुषों के लिए हैं, तो आप अपना बढ़िया फर्श घर जाकर के फोड़ डालो। नहीं तो पहले जब बनवाया तब इतनी जगह कुछ रखी है जहां गाय के गोबर से लेपन किया गया हो। 2 स्थान ऐसे हैं जहां जगह कच्ची हो, एक आपकी रसोई और एक पूजा की जगह। जहां आपने चूल्हा जलाया है वहां भी जगह कच्ची हो, क्योंकि अन्न के ऊपर इन 5 विषयों का असर न हो जाए। अन्न के ऊपर और एक भजन के ऊपर। अन्न से और भजन से 2 चीजें सुधरती हैं। अन्न बढ़िया होगा, बुद्धि बढ़िया होगी। गुरु नानक देव ने चलते चलते अपने मुख से 2 बातें बड़ी गजब की कही। 2 बातें और याद करने लायक है। गुरु नानक देव जी ने 2 बातें अपने मुंह से कही जब वो दुनिया छोड़ के गए। जगत को 2 बातें बोल करके गया। सिख भाइयों में दोनों का बहुत भारी प्रचलन है। कहा दुनिया में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिनकी 2 चीजें बढ़िया रहें, एक है संगत और एक है पंगत। समझ रहे हैं? एक है संगत, लिख लीजिए, कभी याद आ जाएगी बात कि महाराज वृंदावन से आए तो ये बात हमें बोल करके गए। एक है संगत, अभी दोनों पर प्रवचन चलेगा, सुनकर आपको अच्छा लगेगा। एक है संगत और एक है पंगत। संगत की पोजीशन ये है जिसमें आप बैठे हुए हैं। संगत यानी आप भजन में बैठे, संगत यानी आप पूजा में बैठे, संगत यानी आप पूजा पाठ में बैठे, यज्ञ में बैठे हैं, आप जप में बैठे, शंकर जी के अभिषेक में बैठे, दुर्गा माता के अनुष्ठानों में बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे। ये क्या है? ये संगत है। मन नहीं बिगड़ेगा कभी भी। संगत करने से मन नहीं बिगड़ेगा और पंगत करने से बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और जिनकी मन और बुद्धि बढ़िया हो तो भगवान आकाश में नहीं, भगवान धरती में, उसके घर में है भगवान। संगत। दूसरा क्या बोला? पंगत। तो नित्य संगत कीजिए। हम चले जाएं 15 तारीख के बाद तो भी अपने अपने घर श्रीमद् देवी भागवत, शिव महापुराण, डोंगरे जी की भागवत मिल जाए, श्री डोंगरे जी महाराज की, उनका स्वाध्याय नित्य कीजिए। और इतना बढ़िया लगे, इतना अच्छा लगे कि घर के 6 सदस्य हैं तो 5 बैठा जाए और उन 6 में से एक सुनाए, एक वक्ता बन जाए और 5 श्रोता बन जाए। ये संगत है, उसका असर पूरा का पूरा मन के ऊपर होगा। और दूसरा वाक्य बोल रहा हूं मैं, पंगत। पंगत का मतलब क्या है? पंगत का मतलब यह है कि आपके घर में सदस्य हैं 10, तो 24 घंटे में से एक समय ऐसा आवे कि घर के 10 लोग मिलकर के एक जगह बैठ करके भोजन करें। पहले ऐसा होता था, आज परिवार उजड़ रहे हैं। क्यों उजड़ रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो पिताजी और बेटा दोनों पास बैठ करके भोजन करते हो? मुझे लगता नहीं। माताएं शिकायत करती हैं कि पति रात्रि को 1 बजे घर लौट करके आते हैं। उपाय मैं बता देता हूं ना, और मैंने भी सुना है, वहां से मैं आपको सुना रहा हूं। गुरु नानक देव जी की आवाज है। आपके घर जो बिखर रहे हैं, बिखरने से बच जाएंगे। अपने घर की पंगत सुधार लीजिए। दिन में भले ही आप अलग अलग भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि को जब तक बेटा ना आ जाए तब तक भोजन मत कीजिए। जब तक माँ ना आ जाए तब तक भोजन मत कीजिए। जब तक बहू ना आ जाए तब तक भी भोजन मत कीजिए। और जब तक पति भी ना आ जाए तब तक भी भोजन मत कीजिए। आपको अपना पेट नहीं देखना है, आपको अपना बेटा देखना है।
आपको अपना पेट नहीं देखना है, आपको अपना पति देखना है। आपको अपना पेट नहीं देखना है, आपको अपनी बहू को देखना है। बहू को सुधारना चाहते हो, बेटी को सुधारना चाहते हो, बेटे को सुधारना चाहते हो, पति को यदि सुधारना चाहते हो तो घर की ये पंगत यानी भोजन व्यवस्था बढ़िया तरह से ढंग से इसको सुधार लीजिए। जिन जिन के पति रात को 1 बजे आते हैं और जब तक वो ना आ जाए तब तक आप भोजन नहीं करते, तो मुझे लगता है वो पहले दिन नहीं आएगा 8 बजे, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा। यदि 5वें दिन यदि वो बाहर रह करके बता दे तो चुनौती है। अपने बगल के पड़ोसियों से कहेगा, अपने मित्रों से कहेगा, भैया मैं ज्यादा समय तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक मेरी माँ मेरे लिए भोजन, मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरे पिता इंतजार करते हैं भोजन नहीं करते, मेरी पत्नी भोजन नहीं करती, जहां तक कि मेरे बेटे भी मेरा इंतजार करते हैं, मेरे बिना वो भोजन नहीं करते। और यदि ऐसी प्रतीक्षा आपने की और सबने मिलकर के भोजन किया तो तुम्हारा पति रंगीली बोतलों से बच जाएगा। यह जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समझ रहे हैं? रंगीली बोतल विचारों से बच जाएगा तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अदरसों तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा घर की देहली में 8 बजे के अंदर होगा। वो 1-1 बजे तक गप्पे नहीं लगाएगा, 1-1 बजे तक महाराज वो लोगों के बीच में नहीं नाचेगा, 1-1 बजे तक वो कभी गलत जगह पर बैठ ही नहीं सकता। ये गुरु नानक देव के विचार हैं। अपनी पंगत सुधारिए और अपनी संगत सुधारिए, आत्म उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये व्यासपीठ से कोई कहानी किस्सा आपको सुनाने को नहीं बैठा, ये कथा जिंदगी देती है, जीवन देती है कथा। और आज हमारा जीवन आसुरी स्वभाव का हो गया है, आज हमारा जीवन बिल्कुल पशुओं जैसा हो गया है। हम मनुष्य होते हुए भी सिर्फ मनुष्य का कवच पहन रखा है और हमारे अंदर बिल्कुल पशुता भरी पड़ी है। इसलिए निवेदन, अपनी संगति और अपनी पंगत, इन दोनों को सुधारिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वहीं आ जाइए, पृथ्वी पर सीधे आसन लगाकर बैठकर भजन पूजा में क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि मधु और कैटव यानी राग और द्वेष 5 अंगुल मिट्टी तक छिपे हैं। 5 अंगुल मिट्टी उठा करके यदि भजन किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा और आपका मन स्थिर होता है। तो उसके लिए भजन के लिए संगति, अच्छे लोगों का साथ। एक बहुत बढ़िया वाक्य है, रामायण में 2 वाक्य हैं और वो भी सुंदरकांड में। रामायण के अधिष्ठात्रा कहना चाहते हैं कि भगवान किसी के सामने प्रकट हो जाए और परमात्मा आकर के ये कहे कि मेरे पास में 2 चीजें, एक है नरक और एक है कुसंगति, दोनों में से तुम क्या लेना चाहते हो? आप दोनों में से क्या चाहोगे? भगवान ये कहे कि तुम्हारे लिए मेरे पास 2 चीजें हैं, एक है नरक और एक है कुसंगति, दोनों में से क्या लेना चाहते हो? तो क्या मांगोगे? मैं देखता हूं आप कितने बढ़िया श्रोता हैं, आपने कितना सुना है अभी तक? हाँ, नरक। रामली बाबा बोल रहे हैं नरक, कुसंगति नहीं, नरक। क्योंकि कुसंगति का साथ करने से पाप बढ़ते हैं और नरक की प्राप्ति पर पापों में, अपराधों में हिरास होता है। क्योंकि कुसंगति से इहलोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। आइए, विभीषण और राम के बीच का संवाद है, जहां ये कहा, सुन लीजिए और याद करने लग चौपाइए। ये संगति के ऊपर बता निवेदन कर रहा हूं। बरु भल वास नरक करता, 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 दोष संग जनि देगी विधाता, दोष संग जनि देगी विधाता, बरु भल वास नरक करता, बरु भल वास नरक करता, दोष संग देहि विधाता, दोष संग जनि देहि विधाता।
बुरे व्यक्ति का साथ मत कीजिए, नरक भले ही मिल जाए लेकिन बुरे व्यक्ति का संग नहीं। बुरे व्यक्ति के साथ से यह लोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। अच्छे लोगों का साथ करोगे अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों का साथ करेंगे घटिया किस्म के हम बन जाएंगे। यहां से निवेदन मैं करना चाहूंगा, गिरे हुए लोगों ने अच्छों की संगति की, उनका उद्धार हो गया, उनका आत्मकल्याण हो गया। और सुधरे हुए लोगों ने गिरे हुए लोगों की संगति की, उनका जीवन बिगड़ गया, खत्म हो गया। आदमी के चमड़े को नहीं देखा जाता, उसके अंदर की गुणवत्ता होती है। देखने में तो एक से होते हैं, संत और असंत देखने में बाहर से एक से लगेंगे, लेकिन अंदर की गुणवत्ता। आपने कौआ और कोयल देखे? बाहर से देखने में एक से लगते हैं लेकिन गुणवत्ता अंदर की है। आपने कभी हंस और बगुला देखा है? बाहर से देखने में एक से लगते हैं लेकिन अंदर की गुणवत्ता। ये सब छोड़िए, आपने भौरा और एक भौरा जैसा, और जिसको हमारे ब्रज की भाषा में गोबरीला बोलते हैं, जो गंदी जगह रहता है, गोबर के बीच में रहता है, देखा कभी आपने? गोबरीला। दोनों का अंतर, एक वो है जो फूल की खुशबू में रहता है, एक वो है गोबर में अंदर घुस करके या गंदी जगह पर घुस करके मिट्टी की छोटी छोटी सी गोलियां बना देता है। ये संगति और कुसंगति का अंतर। स्वामी गुरु नानक देव की संगति और पंगति के ऊपर 9 दिन निकल जाए बात पूरी नहीं होगी। एक बार गोबरीला ने भौरे को न्योता दिया, कहा भैया हमारे यहाँ पधारी है और हम तुमको भोजन कराना चाहते हैं। सो भ्रमर आया न्योता पाने के लिए, तो उसने तो वो गंदीली गोलियां बना करके तैयार कर दी, स्वीकार कीजिए। भौरा चक्कर में पड़ गया, कहाँ किस गलत जगह में आ गया, ये तो बहुत बड़ी मुझसे गलती हुई और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गोबरीला के यहाँ आया और मेरा इतना बड़ा अपमान। लेकिन भौरे ने मन में विचार किया कि मैं सज्जन हूं, संतों का साथ मैंने किया है, मैंने सरसों की परागता मैंने चूसी है, फूल के ऊपर मैं बैठता हूं, उसका पराग मैंने लिया है, तो इसके यहां मैं आया हूं तो मुझे इसका उद्धार कर देना चाहिए। तो भौरे ने कहा भाई आज हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, तुम्हारा न्योता है कि तुम हमारे यहाँ आना। न्योता दे दिया। सो तीसरे दिन गोबरीला भौरे के यहाँ पहुंच गया। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। सो बड़ा मान किया गया, बड़ा सम्मान किया, और सो कहा गोबरीला ने कि हम तो गोबर में पड़े रहते हैं, तुम्हारे बड़े आनंद हैं, इतनी खुशबू है, इतने सुंदर पुष्प हैं तुम्हारे यहाँ। सो भौरे ने गोबरीला को उठाकर कमल के फूल के ऊपर रख दिया। बड़ा अच्छा लगा, टस से मस नहीं हुआ, शांत बैठा है। लेकिन इतने में संध्या का सूर्य अस्त हो गया। संध्या का सूर्य अस्त हुआ तो पंखुड़ियां बंद हो गई। पंखुड़ियां बंद हो गई तो गोबरीला पंखुड़ी के अंदर। इतने में आया माली। सो माली ने फूल तोड़ा और बड़ी सुंदर सी माला बनाई और टोकरे में रखकर मंदिर के सामने जाकर के माला की बिक्री कर दी। उधर से कोई पुजारी जी आए और पुजारी जी भगवान शंकर की पूजा के लिए और उस माला को खरीद करके लेकर के चले गए। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया और उसके तत्पश्चात बेलपत्र चढ़ाया और उसके बाद में वो माला भी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। अब गोबरीला कहां पहुंच गया? भोलेनाथ के ऊपर गोबरीला। और वो भौरा भू 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 करता हुआ देख रहा है कि देखूं तो सही इसका होता क्या है, इसका क्या होगा। भुन 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 की आवाज करता हुआ बस उसकी देखसी में कभी कहां जाएगा, अब कहां जाएगा। सो पुजारी जी ने फूल नीचे उतारे, एक कोने में ले जाकर के रख दिए। तब तक कोई सहयोगी होगा और उसने उन फूलों को इकट्ठा किया। बगल में गंगा जी बह रही थी और सब गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। किसको? पुष्पों को। गोबरीला गंगा में बहता हुआ जा रहा है। इतने में सूर्य निकल आए। सूर्य निकले तो कमल की पंखुड़ी खुली, और कमल की पंखुड़ी खुली है तो कमल के फूल के ऊपर बैठा बैठा अपने दोस्त का गुणानुवादन कर रहा था, जो आकाश की तरफ उसके ऊपर ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। दोस्त कौन है? भौरा। भ्रमर ने कहा बोल प्यारे, आनंद आ रहा है कि नहीं? रो पड़ा गोबरीला।
गोबरीला ने कहा कि मैं तो गिरा हुआ कुसज्जन कुसंगति के रूप में तुम आए, मैंने तुम्हें गंदी गोली खिलाई, लेकिन तुम हो सज्जन, मैंने तुम्हारा साथ किया और ये दुनिया को ये बताता हुआ जा रहा हूं। गोबरीला बोल रहा है, ये मैं जगत को बताता हुआ जा रहा हूं कि यदि गिरे लोग भी भौरे जैसे सज्जन का साथ करेंगे तो भगवान शंकर के मस्तिष्क का श्रृंगार बन जाएंगे। पहले भोलेनाथ के ऊपर मैं चढ़ा और आज गंगा में बहता हुआ जा रहा हूं। लोग मरने के बाद में उनकी हड्डियां श्री गंगा जी में जाती हैं, लेकिन आज जिंदे जी मात गंगा में प्रवाहित होता हुआ मैं आनंद को प्राप्त कर रहा हूं और सबको देखते देखते भगवान के धाम जा रहा हूं। गोबरीला कहता है कि संतों का साथ करोगे तो सीधे भगवान के चरण मिलेंगे, और असंत और कुसज्जन गिरे हुए लोगों का साथ करोगे तो दुर्गति हो जाए, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। इसलिए बर भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देहि विदाता। बुरे व्यक्ति का कभी साथ ना किया। तो धरती का नाम मेदिनी हुआ, मधु कैटव यानी राग द्वेष का उद्धार किया भगवान ने। और उसके तत्पश्चात शौनक ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी महाराज को, गुरुदेव कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, आप हमें ये बताइए कि जब भगवान वेदव्यास जी ने जन्मेजय महाराज को कथा सुनाई तो इससे पहले ये कथा उन्होंने अपनी किसी शिष्य को भी पढ़ाई? कहा हाँ, उन्होंने अपने पुत्र को ये कथा पढ़ाई। कौन है उनके पुत्र? कहा सुखदेव। सुखदेव के जन्म की कथा हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, बड़ी विलक्षण कथा है। 2 घंटा सुखदेव जी के जन्म की ऊपर कथा का गायन किया जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। गर्भ योगी श्रुतम पूर्वम सुखो नाम महातपा, कथम चपड़तम तेना प्राणम बहु विस्तृत। बताइए कैसे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुखदेव जी ने पढ़ी और इनका जन्म कैसे हुआ, सविस्तार पूर्वक ये कथा आप हमें सुना दीजिए। निवेदन किया जा रहा है कि माधो अलकनंदा के पावन तट पर एक आश्रम बनाया भगवान वेदव्यास जी ने। उस आश्रम का नाम था सम्याप्रास। एक दिन की बात थी, भजन में बैठे हुए थे श्रीमान जी भगवान प्रभु श्री वेदव्यास जी। इनके आश्रम में एक गौरैया ने यानी पति और पत्नी दोनों जोड़े ने घोंसला बनाया। उसमें गौरैया एक युगल दंपति दोनों। मादा ने अंडा दिया, सुने, समय आने पर अंडा फूटा, उसमें से उसका एक नवजात शिशु प्रकट हुआ है। पति और पत्नी दोनों जाते हैं, दाना लेकर के आते हैं और अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं, दुलार करते हैं। पूरा का पूरा दृश्य वेदव्यास जी ने देखा। व्यास जी ने कहा जीवन तो इनका है, हमसे बढ़िया तो जीवन ये है, हम तो बिना विवाह के रह गए। इसका मतलब है कि आनंद दुलार स्नेह प्रेम इस गृहस्थ आश्रम में ज्यादा है। गृहस्थी इसलिए दुखी है क्योंकि गृहस्थ में है, इसलिए व्रत इसलिए दुखी है, वो ये सोच रहा है पता नहीं कौन से लड्डू रह गए जिनको हम खाने से रह गए, बड़ा परेशान। यहां कथाकार वर्णन करना चाहते हैं ये वेद व्यास भगवान के जीवन की गलती थी, इनको नहीं देखना चाहिए था गौरा गौरैया को। इसलिए तो कहा जाता है अच्छी जगह दृष्टि, जहां जिस रास्ते पर चलना नहीं है तो किलोमीटरों को गिनना क्यों है। सिर्फ गौरा गौरैया को देखकर इनके मन में ऐसी बात चल करके आई है कि यदि एक पुत्र मेरे पास भी होता। इस पुत्र तृष्णा को समाप्त कर लेना बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसा ही एक बार सौवरी महात्मा के साथ में हुआ। महात्मा सौवरी यमुना के तट पर थे, किसी मत्स्य किसी मछली के साथ में देखा गया है। बस देखा और मन में बात आई कि विवाह हमारा भी हो जाता। मानदाता के घर में प्रवेश कर गए, जिसके 50 कन्या थी का राजन जला करके राख कर दूंगा, नहीं एक बेटी हमें तू अपनी दे दे। राजा थरथर कांपने लगा तो 50 चल करके आ गई और कहा पिताजी हमारा 50 का वर्ण महात्मा जी के साथ कर दीजिए, और 50 कन्याओं का वर्ण करके लेकर के चले आए। ऐसी कथा महाराज यहां इनकी है। किनकी? श्री वेदव्यास जी की। व्यास जी सोच रहे हैं कि विवाह तो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक बच्चे का जन्म हो जाए। देवर्षि ये सोच ही रहे थे, इतने में देवर्षि नारद का आगमन वहां हो गया।
देवर्षि नारद चल करके आए और देवर्षि नारद ने कहा, पूछिए क्या बात है, कैसे खिन्न हो, कैसे दुखी हो। कहा क्या बताएं, ऐसे घोंसले में गोरा गोरैया दोनों बैठे अपने बच्चों को लाड दुलार प्यार कर रहे थे और हमारी दृष्टि ऊपर पड़ी और अब मन में ऐसी बात आती है, एक बेटा होता तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। नारद ने यहाँ एक इतनी बढ़िया बात कही है, वो याद करने लायक है। देवर्षि नारद ने कहा कि जो निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके संत महापुरुष बनकर भगवान का भजन करके संसार की वासनाओं को त्यागने के बाद में और फिर वो संसार की भोग विलासता की तरफ जाता है, वो अपने आप में स्वान कहलाने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में जिसको क्या बोले, डीओजी डॉग, वो स्वान है। वो जैसे स्वान बपन करता है और अपने बपन को अपनी उल्टी को चाट लेता है, उसी प्रकार से जो लोग निवृत्ति मार्गी बने हैं, घर द्वार परिवार छोड़ करके संत महापुरुष बने, भगवान के भजन के लिए आए और संसार की विकारता के साथ दृष्टि बिगड़ी और फिर वो दुनिया की भोग विलासता में जाकर के पहुंच गए। तो यहां लिखा जा रहा है, देवर्षि नारद के द्वारा बोला जा रहा है कि स्वान तो फिर भी उससे ज्यादा बढ़िया है, वो व्यक्ति तो उस स्वान से भी गिरा हुआ है। प्रवृत्ति को छोड़कर के यदि निवृत्ति मार्ग बनाया है, निवृत्ति मार्ग, तो उसको सजग और समझदारी के साथ में पूरा कीजिए। वहां कोई त्रुटि ना हो जाए, वहां कोई भूल ना हो जाए। देवर्षि नारद ने आकर के समझाया और कहा चिंता ना कीजिए और आपको विवाह भी ना करना पड़े। व्यास जी ने कह दिया बेटा मिल जाए और विवाह ना करूं, ऐसा उपाय बता दीजिए, विवाह ना हो और पुत्र मिल जाए। नारद ने कहा उपाय है। क्या उपाय है? माता भगवती जगदम्बा कृपा करे तो ये संभव हो जाएगा। भगवान शंकर और पार्वती की कृपा हो जाए तो बिल्कुल सक्षम हो सकता है। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद चले गए। यहां 100 वर्ष तक भगवान वेद व्यास जी ने भगवान शंकर का आह्वान किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, का वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो। आंखें वेद व्यास जी की भर आई और कहा शाश्वत ग्रंथ मेरे पास रखें और इनका प्रतिनिधित्व बाद में कोई करे, धरोहर अपनी किसी को संभाल सकूं। मुझको एक ऐसा अयोनिज पुत्र चाहिए जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसा पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा दुनिया में कोई और तो है नहीं, हम खुद ही तुम्हारे पुत्र बनकर के धरती पर आकर के प्रकट होंगे। भगवान शंकर बोले हम खुद धरती पर चल करके 100 वर्ष की सघन साधना तपस्या करने के बाद श्री वेद व्यास जी सरस्वती के संगम पर तप किया और अपने आश्रम सम्याप्रास आश्रम आए। व्यास जी का एक नित्य का कार्य हवन करते हैं और हवन करते समय इनको बाहर की माचिस की तीली की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये लकड़ी का मंथन करके, लकड़ी मंथन करके आग प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद में आहुति डालते हैं, हवन करते हैं। तो बस लकड़ी का घर्षण चल रहा था और इतने में सामने से एक अप्सरा आके प्रकट हो गई। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है उसका नाम था घृताची। उस अप्सरा का नाम घृताची। घृताची आई सामने से, वेद व्यास जी ने घृताची को देखा। एक बार तो मन में बात आई क्यों नहीं इसके साथ विवाह करके पुत्र को जन्म दे दिया जाए, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, जघन्य अपराध हो जाएगा, बहुत गलत बात होगी, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। और इधर उस लकड़ी का घर्षण चल रहा था, निगाह उस घृताची के ऊपर थी। देखते देखते वो घृताची नाम की अप्सरा एक सुखी यानी तोती बनकर आकाश की तरफ उड़ गई और उसका ध्यान किया श्री वेदव्यास जी महाराज ने। इनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ लकड़ियों के ऊपर और लकड़ियों के ऊपर महाराज घर्षण चल रहा था। देखते देखते उन दो लकड़ियों के मध्य में साक्षात भगवान एक पुत्र के रूप में महाराज प्रकट हो गए। मंथन, अरणी का मंथन करते समय लकड़ी के बीच में से साक्षात परमात्मा शिव एक पुत्र के रूप में प्रकट हुए और जन्म लेते ही बच्चे ने कहा पिताजी मेरा नाम संस्कार कीजिए, मेरा नाम रखिए। और उस समय पिताजी उस सुखी तोती का ध्यान कर रहे थे तो कह दिया जा बेटा, आज से लोग तुझे सुख के नाम से जानेंगे, तेरा नाम सुख होगा। तो यहाँ सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, इस प्रकार से भगवान शंकर ही
पृथ्वी पर सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव प्रकट हुए हैं, आकाश से धुंधवियां फूलों की वृष्टि हुई, नाम संस्कार हुआ, महर्षि चल करके आए। प्रभु प्रेमीजनों बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया है। और तब पिताजी, अब बालक और छोटे से बड़ा हुआ, पिताजी चाहते हैं कि बेटे का विवाह हो जाए। पूछा कि बेटे का फिर विवाह हुआ कि नहीं हुआ? कहा अब ये तो कल बताया जाएगा कि बालक सुखदेव का विवाह हुआ कि नहीं हुआ। अभी आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। 2-4-5 मिनट की औपचारिक सूचना होंगी और उन सूचनाओं के बाद में एक क्षण के लिए स्तुति होगी। अच्छा, बाहर से बहुत लोगों के फोन हैं जो लोग ये कथा सुन रहे हैं। एक बार तालियां आप जरूर बजाएंगे। श्री सूरज जी यादव इंदौर से कथा सुन रहे हैं, कल भी बहुत फोन आए थे। विनीता बहन चंडीगढ़ से ताली बजाइए। सुरेश राय जी जलंधर पंजाब से, ये मैंने फोन सुने हैं लोगों के। श्री मुकेश जी अग्रवाल खन्ना पंजाब से ताली बजाइए। श्री रोहित अग्रवाल जी बम्बई से, रीता बहन नागपुर से, मुकेश शर्मा जी जयपुर से, अनिल गुप्ता मेरठ से, ये सब लोग कथा सुन रहे हैं। ठाकुर अजब सिंह जी अलीगढ़ से, राम कुमार जी शर्मा आगरा से, रीतिका बहन मुरादाबाद से, तालियों की जोर से जंकार। स्वामी श्री कमलदास जी सहारनपुर से कथा सुन रहे हैं। श्री सुरेश जी अग्निहोत्री अहमदाबाद से, माता पुष्पा देवी होशंगाबाद से, श्री सुनील जी सोलंकी जी लुधियाना से, बहन प्रियंका इटावा उत्तर प्रदेश से, ताली बजाइए। श्री दिनेश जी पचौरी कानपुर से, श्री ये क्या है उत्तम चंद जी रायपुर से, ताली बजाइए। सौदान सिंह जी इलाहाबाद से, बहन उमा गुप्ता बिलासपुर से, माता सुमित्रा बाई सूरत से, श्री सत्यनारायण जी पालीवाल बड़ोदरा से, बहन कीर्तिका रांची झारखंड से, विनोद गुप्ता लखनऊ से, सुरेंद्र गुप्ता दिल्ली से, रवि शर्मा जबलपुर से और के अग्रवाल चेन्नई से। ये लोग, लिस्ट बहुत लंबी है। एक बार भरे पंडाल में सबका सम्मान हो गए, मान हो गए। हमारा श्रीमद् देवी भागवत की कथा टीवी स्क्रीन के सामने अपनी आंखें गाड़ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। ये मैंने वो नाम बताए हैं जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, नहीं तो हमारे लाखों लोग दिशा चैनल के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत का आनंद ले रहे हैं। कल की बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के यहाँ पहुंचेंगे और आते ही आत्मबोध किस प्रकार से है, गृहस्थ धर्म के सूत्रों का वर्णन, वानप्रस्थी के सूत्र और संन्यास धर्म का वर्णन कल आते ही ये कथा है। उसके तत्पश्चात महाराज पांडवों के जन्म की कथा, महाराजा शांतनु का जन्म, वेद व्यास जी का जन्म और उसके तत्पश्चात सत्यवती के उदर से भगवान वेद व्यास जी की प्राकट्यता किस प्रकार से हुई, ऐसी तमाम कथाएं कल की कथा में। तो कल की कथा कैसे भी छोड़ मत देना। ठीक 12 बजे से और पहले 11:30 बजे मंच चालू हो जाता है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इस व्यासपीठ पर आपकी सेवा में आपका दास, तो आप समय से पधारिए। और अभी शाम को आपकी व्यवस्था बने तो शायद रात्रि शाम को आरती 5:30 बजे होती है। यहाँ के बाद भी वहाँ आप यज्ञ और हवन का वहाँ ब्राह्मणों का दर्शन करके आप यहाँ से प्रस्थान करें। समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप समय से पधारिए। और जैसे अभी कथा का आरंभ है और आरंभता को देखते हुए